जी, मैं दिलीप साहब आपसे इसलिए एक चीज़ पूछ रहा हूँ, बहुत स्पेसिफिक है। अ, ऐसा माना जाता है क्योंकि और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सी फ़ोटो मोदी जी के साथ इनकी आईं। फिर जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के लिए शपथ लेने आ रहे थे, तो इनके जहाज़ में आए और इसको कभी ना कोई डिनाई हुआ, ना कोई छुपाया गया और ये मोर और लेस सबको पता था। मैं गुजरात के रेफरेंस में एक चीज़ ज़रा 1-2 चीज़ें जानना चाहूँगा। एक तो क्या गुजरात आज पूरी तरह से अडानी जी के ऊपर डिपेंडेंट है? क्योंकि मुंद्रा पोर्ट एक बड़ा है और उसमें उनका बहुत एक्सपोज़र है, वहाँ पावर प्लांट की भी और क्या-क्या वो कर रहे हैं, एक। दूसरा ये ज़रा आपसे समझना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि एक समय जो गुजरात में सीआईआई था, उसने मोदी जी के जिस ढंग से वो फंक्शन करते थे, उस पे कुछ सवाल उठाए थे। और तब हमारे जो अडानी जी थे, उन्होंने एक पैरेलल अल्टरनेटिव प्लेटफ़ॉर्म खड़ा किया सीआईआई के अगेंस्ट और जो मोदी जी को बैक किया था। तो वो आज का नहीं, वो रिश्ता शायद बीसों साल पुराना है। थोड़ा गुजरात को विस-अ-विस अडानी जी और मोदी जी की बात अगर थोड़ा बता सकें। जी, आपने सही बात की है। रिश्ता बहुत पुराना है। अब दोनों के रिश्ते हैं, वो तो डिनाई तो कर ही नहीं पाएंगे। अंबानी और अदानी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, लेकिन हमें यह समझना होगा अदानी ज्यादा क्लोज मोदी के रहे। एक जमाना यह था जब कांग्रेस की सरकार थी, तो धीरूभाई अंबानी के रिश्ते बहुत अच्छे थे इंदिरा गांधी की सरकार के साथ, और बाकी जो राजीव गांधी की सरकार आई तब तक ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो मिनिस्टर्स है कांग्रेस गवर्नमेंट के, उसके रिश्ते धीरूभाई अंबानी के साथ बहुत अच्छे थे। तो धीरूभाई अंबानी के सामने अगर किसी को खड़ा करना है और इतना ही बड़ा कोई उद्योगपति अगर बनाना है, तो वो कौन हो सकता है? तो वो हो सकता है अदानी। और इसी तरह अंबानी के सामने एक्चुअली अदानी को खड़ा किया गया बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने पर्सनली। पुराने लोगों से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि दोनों का उदय एक साथ हुआ है। नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहे थे और अदानी बिजनेस में आगे बढ़ रहे थे। वो जो पुराने सिटी में डाउनटाउन जिसे कहे गया, तो पुराना अहमदाबाद जहां, वहां जब वो बिजनेस करते थे, उसी वक्त नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी दोनों के संबंध थे। दोनों एक दूसरे के वो जानते भी थे, दोनों एक दूसरे के मित्र भी थे। संघ में थे नरेंद्र मोदी, फिर उसको बीजेपी में एज ए जनरल सेक्रेटरी लाया गया। और अदानी का बिजनेस जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने लगे फिर बढ़ा। वो बेसिकली अपने भाई के साथ के बिजनेस में थे, प्लास्टिक वगैरह के, क्योंकि जो पूरा केमिकल का बिजनेस था महसाणा से वापी। एक्चुअली ये भी हमें याद रखना चाहिए कि महसाणा से वापी का गोल्डन कॉरिडोर कांग्रेस के जमाने में कहा जाता था। तो वो बेस तो गुजरात का तब बना था, तो केमिकल और प्लास्टिक वगैरह में थे। लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब गौतम अदानी ने शुरू किया, उसमें फिर वो बहुत आगे बढ़े। फिर तो पूरा मामला चलता रहा। उनको के आसपास जमीन बहुत मिली है, उनको बहुत सस्ते में बहुत बड़ी जमीन भी दी गई है। ये था कि पोर्ट के साथ साथ पोर्ट के करीब जो इंडस्ट्री खड़ी होगी, तो उसमें भी वो कुछ कर पाएंगे। तो ये बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पक्का रिश्ता है। बाकी लोगों के साथ भी नाम लिया जाता है, अदानी अंबानी दोनों साथ में करते, लेकिन ये समझना होगा अगर दोनों को साथ देखेंगे, अदानी ही ज्यादा करीब है। अब तो बीजेपी की सरकार आई, इसलिए अंबानी है वो भी बहुत करीब आ गए हैं, वो मामला अलग है। गुजरात पे सीधा असर क्या होगा? तो मुझे लगता है जो असर पूरे भारत में होगा वही मोटा मोटा गुजरात में होगा, क्योंकि गुजरात में और भी है। क्योंकि कंडला पोर्ट उतना भी, उनसे भी शायद बड़ा है, उनसे भी बड़ा है। और सौराष्ट्र में पिपावाव पोर्ट है, वो भी काफी आगे बढ़ चुका है। सूरत में हजीरा है, वो भी काफी एक्टिव है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुंद्रा की वजह से गुजरात के कारोबार में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन उसकी वजह से शेयर बाजार में जो नुकसान होगा, कुछ भी अगर शेयर बाजार लंबे दौर में अगर मंदी में चला गया, तो गुजरातियों को सीधा असर होगा, क्योंकि गुजराती सबसे ज्यादा शेयर बाजार में एक्टिव है। तो वो इंपैक्ट हो सकता है। यहां भी मुझे लगता है दो मॉडल याद करना पड़ेगा। बाकी तो सिंह साहब ने बहुत अच्छी तरह से फिगर्स पेश किए हैं, तो फिगर्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन दो चित्र पेश करने की कोशिश करूंगा। सत्यम का मामला मुझे लगता है कुछ इस तरह का ही था, उसको संभाला गया, नहीं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाले थे। दूसरा जो मामला हम तो क्या वो सत्यम जैसा मामला होगा, ये हमें देखना होगा अदानी के केस में। दूसरा ये देखना होगा अनिल अंबानी का जो हुआ ऐसा होगा अदानी का। ये भी तो अनिल अंबानी मजबूत लग रहे थे, दोनों भाई पे जब बंटवारा हुआ
बड़े भाई को, मुकेश भाई को ऐसा लगा था कि उसको जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस था उसको मिला, ऑयल रिफाइनरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बाकी टेलीकॉम वगैरह भी अनिल अंबानी को मिला था, और अनिल अंबानी ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसी तरह से बहुत आगे बढ़े थे। उसका जब प्रॉब्लम शुरू हुआ तो ऐसा ही लगता था कि नहीं मैं तो मैनेज कर लूंगा, मेरा थोड़ा बहुत मैंने डेट ज्यादा ले लिया है क्योंकि एक्सपेंशन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कैपिटल की वो ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। वो नहीं मैनेज कर पाए, तो अब हमें ये देखना होगा कि क्या अनिल अंबानी का जो हालत हुआ वो अदानी का होगा। तो पूरे भारत में जो असर होगा वही गुजरात में होगा। और रिश्ते की जो बात है बहुत पुरानी होगी, और जो भी कुछ होगा इसमें सिर्फ बीजेपी को नहीं, नरेंद्र मोदी को पर्सनली जवाब देने होंगे, क्योंकि ये दोनों की दोस्ती भी थी। बड़ा उद्योगपति कोई होता है वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ता है। अदानी अंबानी पहले कांग्रेस के करीब थे, फिर बीजेपी के करीब आए, लेकिन यहाँ मामला पर्सनल भी है, बहुत पहले एक दूसरे को जानते थे। तो जो भी रिपरकशंस होंगे वो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी पे भी थोड़ा बहुत आएगा। उनको आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि थोड़ी सी सफाई देनी होगी। डॉक्टर राकेश, मैं अपने दर्शकों को भी थोड़ी चीजें बता दूं, और दिलीप गोयल साहब गुजरात से बैठे हैं तो मैं जरा उनसे पूछ लूं। अभी एक जैसे बांग्लादेश की उन्होंने बात की, बांग्लादेश में एक अजीब सी चीज हो रही है। गोडा में एक पावर प्लांट बन रहा है जिसको SEZ कर दिया गया है, देश का अकेला SEZ, वो मतलब पावर प्लांट वाला SEZ। इंपोर्ट कोयला ऑस्ट्रेलिया से होगा, बिजली पूरी 100% बांग्लादेश जाएगी, पॉल्यूशन और ये सब हमारे यहाँ होगा। और उसके लिए बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं कि जो तुम कोयला ला रहे हो और जिसकी बेसिस पर हमें बिजली दे रहे हो, कोयला इस समय सस्ता हो गया है तो महंगा रेट ले रहे हो। क्या दिलीप गोयल साहब, मेरा यह है कि ये जो हमारे अडानी साहब हैं ये बड़े आदमी हैं, ये बांग्लादेश जाते हैं, ये श्रीलंका जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। और अभी जैसे आज की खबर आ रही है कि जो बोरिस जॉनसन साहब पुराने प्रधानमंत्री थे, उनके छोटे भाई जो जॉनसन, बड़े या छोटे जो भी हो, सर जो जॉनसन साहब ने उस कंपनी जिसका नाम AJ सिंह साहब ले रहे थे, जो अडानी जी की कंपनी से लेन देन का काम की थी, उससे उन्होंने आज सुबह इस्तीफा दिया। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, आज सुबह से ये पूरी ठीक से चल रहा है कि बोरिस जॉनसन साहब के लड़के अहमदाबाद में नौकरी करते हैं। तो मैं थोड़ा इस पे अगर आप लोगों को कुछ पता हो, क्योंकि ये भी एक अजीब चीज है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर कहीं का प्रधानमंत्री का मेरे वहां करता है तो भाई ये बड़ी बात है ना कि नौकरी हम लोग अहमदाबाद वाले दे रहे हैं उनको, लेकिन इससे अडानी जी का कितने कंट्रोल है ये भी समझ में आता है। आपको कुछ अंदाज है इस बारे में, क्या है ये खेल? दिलीप गोयल साहब। नहीं, मुझे भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, आप बता रहे, देखना पड़ेगा वो कहाँ करते हैं, शायद कनेक्शन निकल ही आएगा, क्योंकि पूरा मामला वो रिजाइन किया, वो न्यूज तो सुना था, मिनिस्टर थे उनको, और जो कंपनी का नाम सिंह साहब ने लिया उसमें वो थे, तो उन्होंने ये ले लिया। लेकिन कोलसे वाले बात पे और बिजली के बात के बारे में, गुजरात के बारे में एक बता सकते, गुजरात में भी बिजली महंगी है, और गुजरात में जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो यही मामला आम आदमी पार्टी ने उठाया था। ये हो रहा है कि गुजरात में लिग्नाइट भी मिलता है, लिग्नाइट से भी आप बिजली पैदा कर सकते हो, कच्छ में से लिग्नाइट मिलता है, और कुछ सरकारी थर्मल पावर स्टेशंस है, वो बहुत कम कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, 15 या 25% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। और गुजरात जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिजली वो खरीदती है अदानी और टाटा पावर से, सबसे ज्यादा बिजली वहां खरीद रही है, वो जो महंगी पड़ती है। तो ये मामला गुजरात में सीधा सा है, अदानी खुद बिजली पैदा करते हैं, वहां से आपको महंगी खरीदनी है, टाटा जो कहते हैं वहां से खरीदनी है। गुजरात में लिग्नाइट मिलता है, वही लिग्नाइट से गुजरात में जो थर्मल पावर स्टेशन से गुजरात गवर्नमेंट के हैं वो चल सकते हैं, लेकिन नहीं चलाया जा सकता। ये जो मॉरिशस रूट है वो सिंह साहब और बाकी जो भी बिजनेस की रिपोर्टिंग करते हैं वो सब जानते हो, बहुत सालों से ये चल रहा है। मॉरिशस में पैसे यहाँ से बाहर जाता है, वो फिर वो मॉरिशस से लेके यहाँ आता है, ये चक्कर आज तक खत्म नहीं हुआ। अब ये बहुत खुल के सामने आ रहा है। तो अदानी, और लेकिन इसमें एक वक्रता ये है, गुजरात में जब ऐसे मामलों की चर्चा होती है और जब विपक्षी पार्टियां ये मामला उठाती है, तो अब ये उसको अच्छा कहे बुरा कहिए नहीं, लोग ये मानते हैं कि ये तो सब बिजनेसमैन है, वो तो सब स्मार्ट लोग हैं, तो अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसका तो फायदा जरूर उठाएंगी, और सबको अदानी और अंबानी बनना है, किसी को गरीब तो रहना नहीं है, तो वो तो बोले ऐसे स्मार्ट होना है, तो वो बाकी सब गौरव बाकी रह जाती है। लेकिन विपक्ष अगर वो जो LIC वाला जो फिगर दिया हो, सिंह साहब ने बहुत
सही तरीके से दे दिया। जो नफा हुआ, शेयर बाजार में गुजराती काम करते वो समझते हैं, नफा कहीं से आता है, किसी का पैसा जाता है शेयर में तब किसी का पैसा आता है। वो पैसा कहां से आया? अभी तो जो दिख रहा है वो LIC से जो पैसा गया उसमें से ही नफा हुआ है। नफा कहां गया है, ये मामले को आपको अलग तरीके से के उठाना होगा। अंबानी या अदानी बन जाओ आप, उससे बनने में कोई मुश्किल ही नहीं। विपक्ष को ये देखना होगा हमें और ज्यादा अंबानी और अदानी चाहिए, लेकिन वो LIC को नुकसान करके नहीं। वो मल्टीनेशनल कंपनी बने, इससे हम खुश होंगे, लेकिन वो अगर LIC का पैसे से सिर्फ नफा करेंगे ये नहीं चलेगा। ये विपक्ष को बहुत सही ढंग से पॉलिटिकली मैसेज देना होगा, नहीं तो इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी शायद उसकी पॉलिटिकल इंपैक्ट गुजरात में तो कम होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, जी,